पूरे आरोपों को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये भी सिद्ध कर दिया है। लगभग 20 साल के लंबे अंतराल के बाद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2002 में गुजरात में हुए दंगों पर अपनी चुप्पी तोड़ दी। गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में बताया कि इन दंगों के दौरान आखिर क्या हुआ। शाह ने कहा कि गुजरात दंगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर लगे सभी आरोप राजनीति से प्रेरित थे। उन्होंने इसके पीछे सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने की साजिश बताया। शाह का ये बयान सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के एक दिन बाद आया है जिसमें कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुजरात दंगों को लेकर याचिका को खारिज कर दिया। 19 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने आज जो जजमेंट दिया है, उस जजमेंट से मोदी जी पर लगे हुए सारे गलत आरोप को खारिज कर दिया गया और ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों ने उस आरोपों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से लगाया। अमित शाह ने कहा कि एक बड़े नेता ने 18-19 साल की इस लंबी लड़ाई को बिना एक शब्द कहे और भगवान शंकर के विषपान की तरह सभी दर्द को झेला। मैंने उन्हें बहुत करीब से पीड़ित देखा। केवल एक मजबूत इरादों वाला व्यक्ति ही कुछ न कहने का स्टैंड ले सकता था, क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त दंगे न भड़के, इसके लिए काफी कुछ किया था। उन्होंने कहा कि जो हालात बन गए थे, संभालने में थोड़ा वक्त लग गया था। अमित शाह ने कहा कि मामले में जो पॉलिटिकल पार्टियां एनजीओ को फंडिंग कर रहे थे, वो मामले को लंबा खींचना चाहते थे। नरेंद्र मोदी पर आरोप लगते रहे, उन पर झूठे आरोप लगते हुए मैंने देखा है। इसके बावजूद मैंने मोदी को धैर्य से काम करते देखा है। 18 साल के बाद आज उन्हें विजय होते भी देखा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो धब्बा लगा था, वो भी धुला है और मोदी जी जैसे वैश्विक नेता पर जो गलत आरोप लगाए थे, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर मोदी जी ने संविधान का सम्मान कैसे हो सकता है, इसका एक आदर्श उदाहरण सभी राजनीति में काम करने वालों लोगों के सामने करा। मोदी जी की भी पूछताछ हुई थी, किसी ने धरना प्रदर्शन नहीं करा था। देश भर से कार्यकर्ता आकर मोदी जी के समर्थन में सॉलिडारिटी के लिए खड़े नहीं हुए थे। हम कानून को कोऑपरेट किए थे। मेरी भी अरेस्ट हुई थी, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करे थे। और जब सत्य इतनी लंबी लड़ाई के बाद बाहर आता है विजयी होकर, तो सोने से भी ज्यादा उसकी चमक होती है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जिन लोगों ने भी मोदी जी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्होंने मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की क्षमा मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका जाकिया जाफरी की ओर से दाखिल की गई थी। कोर्ट ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट को सही माना है। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने ये फैसला सुनाया है।